नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इप्का लैब, इस कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट और उसके साथ में जो डिविडेंड दिया है तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के दिन इप्का लैब, इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए हमें अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो इंटरिम डिविडेंड और सेकंड देखेंगे तो स्प्लिट के लिए हमें अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम डिविडेंड के बारे में देखते हैं। तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमें ₹8 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड के लिए अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। अगर हम इस इंटरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बारे में देखेंगे तो ये 23 नवंबर 2021 हमें देखने को मिल रही है। तो जिनको भी इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो इनको 23 नवंबर से पहले इस कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे और इस डिविडेंड की अमाउंट 12 दिसंबर 2021 से पहले आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। जो दूसरे सेकंड पॉइंट के लिए हमें अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला था, जो कि स्प्लिट के लिए था, तो उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो पहले इस कंपनी के जो 1 इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू ₹2 थी, वह अब हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद 2 इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू ₹1 देखने को मिलने वाली। इसका मतलब हम देखेंगे तो और जिनके भी पास इस कंपनी का एक शेयर होने वाला है उनको स्प्लिट के बाद वो उसके 2 शेयर मिलने वाले हैं। ऐसे हम देखेंगे तो ये 1 प्लस और जो स्प्लिट होने के बाद 2 होंगे, उसको मिलाकर हम देखेंगे तो उनके पास स्प्लिट के बाद टोटल 3 शेयर इस कंपनी के होने वाले हैं। तो इस डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की जो अप्रूवल मिली है तो उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर होल्डर को ज़बरदस्त फ़ायदा होते देखने को मिलने वाला है। तो इस स्टॉक स्प्लिट के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल मिलते हुए ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इसको मिलना बाकी है। तो इसके लिए इस कंपनी ने 16 दिसंबर 2021 को जनरल मीटिंग का शेड्यूल रखा है। तो अगर हम इस कंपनी का शेयर स्टॉक स्प्लिट के लिए बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, साथ ही में कंपनी फंडामेंटली कैसी है, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इप्का लैबोरेटरीज, इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके लिए इस कंपनी के शेयर के चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को ऑल टाइम 22,324% के ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल हमें इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद हम ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें अगर हम इस कंपनी का सेल्स जो मार्च 2010 में 1567 करोड़ का था, वो हमें इसके बाद मार्च 2021 तक लगभग 5395 करोड़ तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। जो कि हम इस सेल्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 12 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट, इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखते हैं। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2010 में 308 करोड़ का था, वो हमें मार्च 2021 तक 1544 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो हमें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट, मतलब इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो देखते हैं। तो मार्च 2010 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 20% था, उसके बाद हमें ये मार्च 2021 तक हम देखेंगे तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 29% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो हमें इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2010 में 205 करोड़ का था। इसके बाद 11 में 263 करोड़, 12 में 277 करोड़, 13 में 324 करोड़, इसके बाद 14 में 479 करोड़, 15 में 254 करोड़, 16 में 93 करोड़, 17 में 195 करोड़, 18 में 239 करोड़, 19 में 445 करोड़, 20 में 606 करोड़ और 21 में 1140 करोड़ का देखने को मिला है।
तो ओवरऑल पिछले 12 सालों में हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ईपीएस के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में 16 रुपीज़ था, तो हमें ये मार्च 2021 तक हम देखेंगे तो ये बढ़कर हमें 89.87 रुपीज़ तक देखने को मिला है। तो हमें इसमें भी बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 से लेकर मार्च 2021 तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को लगातार डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिली है। तो अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें हमने इस कंपनी का जो सेल्स, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फोर्थ, इसके बाद हमने इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, ईपीएस और डिविडेंड ये सब देखा। तो पिछले 12 सालों में हमें इन सब में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो देखते हैं। तो मार्च 2010 सबसे पहले इसमें कंपनी के रिज़र्व के बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में इस कंपनी के जो रिज़र्व 840 करोड़ के थे वो हमें मार्च 2021 तक हम देखेंगे तो ये हमें 4676 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसमें भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 2010 में इस कंपनी के ऊपर 455 करोड़ के बोरिंग्स थे, वो हमें मार्च 2021 तक हम देखेंगे तो 265 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे। तो कंपनी अपने ऊपर का कर्जा पिछले 12 सालों में लगातार कम कर रही है। और अगर हम इस मार्च 2021 का जो बोरोइंग्स है उसका कंपैरिजन मार्च 2021 के रिजर्व से करके देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कभी भी एक डेट फ्री कंपनी बन सकती है। तो ओवरऑल हम इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखें तो इसमें सभी में हमें कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर हम स्प्लिट के लिए भी ये शेयर खरीदते तो भी हमें इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होते फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।